हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे, बट 3 नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में समझिएगा, कहा जा रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। तो पूछा जा रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाए, 12 गुना ना, कितने वर्ष में 12 गुना। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, आप देख रहे हैं क्या है, अच्छा 8 गुना ही है, ठीक है। देखिए 4 वर्ष में कहा जा रहा है साफ साफ कितना गुना, 2 गुना, ठीक है। अगर अगले 4 वर्ष हम करते हैं तो 2 गुना और हो जाएगा, पहले 2 गुना था ही, क्या 2 गुना और हो जाएगा? समझिएगा, सिर्फ हम कोई फार्मूला रटा नहीं रहे, आपको समझने की चीज़ है ये। अगर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, अगर 4 वर्ष और ऐड कर दे तो क्या 2 गुना और हो जाएगा? नहीं होगा। आगे समझिए, फिर अगले 4 वर्ष की बात करते हैं तो 2 गुना और हो जाएगा, यानी पहले 2 गुना 2 था, 1 2 से और गुना होगा। यहाँ तक में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है। अब गौर से देखिएगा, आपसे पूछा कितना गुना जा रहा था, 8 गुना। देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया है, कितना वर्ष, 4 वर्ष, 4 8 वर्ष, 4 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में कितना गुना, 8 गुना। जो कहा जा रहा था वो हो गया, यानी कितना हो जाएगा आंसर 12। एक तरीका तो ये, दूसरी तरीका भी बताए थे आप लोग को कैसे, कि हमें आशा करना है 4 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में, यानी x मान लेते हैं, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। आगे बताए थे हम 8 को ऐसे यानी 2 के फॉर्म में लिखना है, तो 8 को 2 के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना, 3 कितना 8 हो जाएगा। 1 मिनट, देखिए 2 का पावर 3 8 को लिख सकते हैं, तो 8 बराबर कितना, 2 का पावर 3। अब कुछ नहीं करना, इस पावर को जो है इस सामने वाले वर्ष से गुना कर देना है, यानी 4 वर्ष में 2 गुना था कितना, 3 से गुना करेंगे, 4 तिया, इस x का मान कितना हो जाएगा, 12 वर्ष आंसर रहेगा। ये एक तरीका, दोनों तरीका है, आपको जैसे सुविधा बुझाए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आसान ही है, टफ कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो भी सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिए तो 1 मिनट का समय करिए, वैसे हमें लगता है मेरे समझ से कि बिना पेन का भी आप बनाएंगे फिर भी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी, यही ना, 3 साल में कितना गुना, 3 गुना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यह राशि कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, यानी x कितना गुना है, 9 गुना। अब हम 9 को 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 के फॉर्म में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 ही ना, पावर 2 को क्या करना है, इधर से गुना कर देना है, 3 दूना 100, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। नहीं समझ आ रहा है? या फिर दूसरा तरीका ये भी बताए थे, 3 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना, फिर आगे आपको कितना गुना करना है, 9 गुना। तो अगले 3 वर्ष आएंगे तो कितना होगा, इधर भी 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना फिर हो जाएगा। देखिए 3 तिया कितना वर्ष, 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष कितना वर्ष, 6 वर्ष में 9 वर्ष, 9 गुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखने से लग रहा है भारी है, लाइए तो मिटा दे इसको। अच्छा एक चीज बताइए, क्या कोई जरूरी है पूरा प्रोसेस बराबर करके बनाना? ये सब क्वेश्चन को भी प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तुरंत आराम से, जैसे हम बताए हैं, अगर 2 साल की बात यदि हो तो 2 साल यदि 1 साल में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर होगा, क्योंकि उधर पावर 2 है तो इधर आके क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना गुना, 25 गुना हो जाता है, और 7 वर्षों में 36 गुना। देखिए तो 5 और 7 में कितने वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर है, यानी कहने का मतलब 2 वर्ष यदि हटेगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए समझिएगा, इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 25 गुना होती है। आप सोचेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो है नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। 5 वर्षों में 25 गुना, इस बात का मतलब हम समझते हैं कितना हो जा रहा है, ब्याज 25 गुना हो रहा है। कहने का मतलब 1 था तो 25 हो जाएगा ना। आगे समझिए, ब्याज CI बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ाए हैं,
P इंटू यानी मूल P इंटू ना, तो P के जगह पे हम 1 मान सकते हैं। अच्छा, इंटू 1 प्लस का R/100 पावर क्या, लेकिन n या t हमें नहीं देना। अभी क्वेश्चन में कितना साल दिया गया है, 5 वर्ष, तो पावर 5 रख सकते हैं ना। अच्छा, हम समझा रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं, ऐसे बनाना भी नहीं है। अगला चीज़ समझिएगा, फिर आगे कहा गया है कितने वर्ष में 36 गुना होती है, 7 वर्ष में 36 गुना। इसका मतलब 36 गुना हो रहा है, यानी P इंटू 1 प्लस R/100 पावर कितना, 7। गौर से देखिएगा, अगर हम एक दूसरे में दोनों में रिलेशन यदि फाइंड करें तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या बोले थे, भाग देना है, भाग देने की बात बताए थे ना। तो एक अगर बीच या फिर बीच में बराबर भी का भी साइन दे सकते हैं, बराबर भी देंगे तो इधर ये आके बट्टे भाग में हो जाएगा। आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर बेस सेम हो, बेस सेम, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होता है, तो पावर ऊपर जाके घटता है ना। अगर बेस सेम, जैसे यदि ऊपर पावर 7 है, नीचे वाला यदि ऊपर जाएगा तो पावर 2 बच जाएगा। सिर्फ समझना है इस बात को, पावर कितना बच जाएगा, 2, यानी इस चीज़ का पावर 2। आप जानते हैं पावर 2 हटेगा तो बराबर के इस साइड आके क्या होगा, रूट हो जाएगा। आप गौर से देखिएगा, ये 36 है, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 36/25। घट के ये पावर यहाँ कितना बच जाएगा, 2। जब ये हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया। अब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 साल में, रूट से बाहर निकलेगा तो कितने साल का, 1 साल का। लेकिन अभी कितना साल था, 2 साल था। रूट से बाहर निकला तो कितना निकलेगा, 6/5। इस बात का मतलब 5 रुपया क्या था, मूलधन कितना हो गया है, तो ब्याज कितना मिला है 1 साल में। आप जानते 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो 1 रुपया ब्याज मिला है कितना पर, 5 पर। तो आप लोग को एक दूसरा तरीका भी बताया, 1 रुपया ब्याज मिला है कितना पर, 5 पर। तो आपको निकालना कितना पर होता है, 100 पर। 5 से काटेंगे कितना बार में, यानी कितना प्रतिशत, 20%। तो आप लोग को ये चीज़ जो हम लिखे हैं ये समझने के लिए है, सिर्फ एक बार साफ करके लिख दें, बढ़िया से लिखना क्या है। सो इस बात को समझे है ना। बाद में ये समझ में नहीं आता कि सर हम रूट क्यों कर दिए और 36/25 कैसे कर दिए, ये चीज़ नहीं समझ में आता, इसलिए इतना करना पड़ा है। देखिए करना क्या है, लाइए तो आपसे कहा गया था 5 वर्ष में कितना गुना, 25 गुना, 7 वर्ष में 36 गुना। इसका मतलब समय का कितना इंटरवल है, 2। इसका मतलब स्टार्टिंग में 25 था, स्टार्टिंग यानी 5 वर्ष में 25 था, 7 वर्ष में कितना गुना होता है, 36 गुना। समय का अंतर हम देख लेते हैं, 2 है तो स्क्वायर रूट करना है, अगर 3 रहता तो क्यूब रूट करना पड़ता। क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दे, बाहर क्या निकलेगा, 6/5। यानी इसका मतलब 5 रुपया मूलधन था तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपया ब्याज मिल के तब ना 6 रुपया हुआ। तो 1 रुपया का ब्याज मिला है, दर बराबर यानी रेट निकालना है आपको। तो 1/, कितना 5 रुपया पर नहीं 1 रुपया ब्याज मिलता है, 1/5 गुने कितना, 100। कितना बार में कटेगा, यानी कितना प्रतिशत, ऑप्शन में है, क्या हुआ, कोई बात नहीं है। आंसर आपसे पूछा क्या जा रहा था तो उस समय में यह ब्याज का दर पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन में y लिखा गया, वहाँ पे रेट होना चाहिए था, यानी परसेंट होना चाहिए था। तो सभी ऑप्शन में प्रतिशत कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे जो पूछा जा रहा है वही ना निकलेगा। नहीं समझ आ रहा है, ये जान लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं ना आपको, प्रोसेस कोई भी चीज़ होता है प्रोसेस से ही सॉर्ट होता है। और आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यदि समय 2 साल का अंतर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, अगर 3 साल का अंतर होगा तो क्यूब रूट होगा, अगर 4 साल का अंतर हो तो 4th रूट होगा। यानी जितने वर्ष का अंतर होगा उतना रूट होते जाएगा। क्यों होता है ऐसा समझ रहे हैं ना, क्योंकि उधर पावर में रहेगा तो इधर आके क्या होगा, नहीं पावर में रहेगा तो रूट हो जाएगा। नहीं समझे हैं, चेहरा बताता है, देखिए अब तो हमें इससे बेहतर था कि पूरा प्रोसेस जैसे था ना उसको बना, सब कुछ तो हम उसमें कर ही दिए थे, वैसे बता देते तब जाके समझ आता शायद। क्या आगे है, घबराइए नहीं, ठीक है। जो डाउट जहाँ पे हो सकती है सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसको एक बार फिर से बता दें, समझिएगा, सिर्फ समझना क्या है आपसे। कहा गया था कोई धनराशि 5 वर्ष में 25 गुना होती है और 7 वर्ष में 36 गुना होती है। तो देखिए तो 5 और 7 में कितने का अंतर,
दो का अंतर, और दो का अंतर यानी पावर में दो जाएगा। जो समय होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में होता है, फॉर्मूला होता है ना, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n या t, यानी जितना वर्ष समय रहता है वो t होता है। ठीक है, तो वो पावर जब हटता है, इस साइड से पावर हटेगा तो इधर आके क्या होगा, रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर दो बचता है तो स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, अब हम समझते हैं जो 5 वर्ष में 25 गुना कहा जा रहा है, 5 वर्ष में 25 गुना कहा जा रहा है, उसके बाद 7 वर्ष में, तो 2 ही वर्ष का हम लिए, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 25 था, 2 साल बाद कितना हो गया है 36, तो 2 साल बाद के लिए हम क्या करना है, रूट चढ़ाना है। बाहर क्या निकलेगा 6/5, इसका मतलब अब 1 साल का निकल चुका है, यानी 5 रुपया मूलधन था, 6 रुपया मिश्रधन हो गया है, तो कितना बढ़ा है ब्याज, 1 रुपया। 1 रुपया का ब्याज मिला है कितना पर, तो 1/5 आपको निकालना कितना पे होता है, 100 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 से गुना किए, यानी कितना परसेंट, 20%। अगर यहाँ पर एक चीज़ और कल बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे कि अगर रेट निकालना होता है तो SI का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, ब्याज कितना मिलता है, 1 मिलता है 1 रुपया, मूलधन कितना है, तो PRT समय की जगह पे कितना रखें, 1 साल, 1 साल ना, क्योंकि स्क्वायर के बाद वाला टर्म है ना, जब रूट से बाहर निकला था 1 साल का निकला है, तो 1 कितना 100, 5 से कितना बार में 20 बार में, R बराबर कितना 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, कोई राशि, ध्यान से समझिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, बात नहीं कीजिए, क्वेश्चन दोनों में से किन्हीं के पास नहीं है, पकड़िए क्वेश्चन लीजिए, तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुना, देखिएगा आप सीधा ज़्यादा समझाना नहीं है, 2 वर्षों में कितना गुना है 8 गुना, और 5 वर्षों में 27 गुना। इस बात का मतलब कितने साल का अंतर है, 3 साल का, यानी पहले 8 था, कितना हो गया है 27, यानी अंदर कितने साल का गैप, तो क्यूब रूट हो जाएगा, नहीं होगा, बाहर क्या निकलेगा, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 8 किसका होता है 2 का। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अच्छा, अब 2 रुपया मूलधन था, कितना रुपया बढ़ा है, तो ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया ब्याज मिला है, कितना पर 2 पर, 1/2 गुने कितना आपको निकालना होता है 100 पर, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से कितना बार में, यानी कितना प्रतिशत है, ऑप्शन में होगा ही नहीं, आसान हो गया। आप सिर्फ समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, इस चीज़ को बार बार देखना है, अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। हो गया, इसे फिर से बता दिया जाए एक बार और, नहीं कोई बोल रहा है ना, फिर से बताना है, लाइए समझ लीजिए ना, आपसे कहा गया था कोई धनराशि, सब कुछ नहीं जाएगा, कोई धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना, 5 वर्ष में 27 गुना, तो 2 और 5 में कितना वर्ष का अंतर, 3 साल का। और हम बताए हैं, बार बार कह रहे हैं, जो समय होता है यानी जितना वर्ष होता है, अगर उस साइड से हट के बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, रूट में चढ़े, यानी रूट चढ़ेगा, कितना साल का अंतर है 3 साल, तो क्यूब रूट हो जाएगा। अच्छा, 27/8 यानी कितना बाहर निकलेगा 3/2, इस बात का मतलब 2 रुपया मूलधन था, मिश्रधन कितना हो गया 3, यानी कितना ब्याज मिला है 1 ब्याज मिला कितना पर 2 पर, तो आपको निकालना कितना पे है 100 पर। क्यों 100 पर निकालते हैं, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, कितना हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है, और 7 वर्षों में 18,522 रुपया होता है, कितना होता है 18,522 रुपया हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है। अब गुना गुनी नहीं है, सीधा सीधा रुपया में दिया गया है, कुछ नहीं, जो काम पहले करते आ रहे हैं वही काम अभी भी करना है। अच्छा, आप देखिए तो कितने वर्ष में है, पहले 4 वर्ष में 16,000, पहले कितना था 16,000 है, कर दिए है, यानी नीचे में 16,000 था, बढ़ के कितना हो गया है, कितना 18,522, कितने वर्ष बाद 7 वर्ष, इसका मतलब समय में कितना का अंतर 3 का, तो क्या चढ़ा दे इस पे, क्यूब रूट चढ़ेगा, इसमें यहाँ तक में दिक्कत है कि नहीं को। आगे देखिए, कटने वाला टर्म है, 2 से काटिए तो ये कितना 8,000 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में काटिए तो 2 से कितना 9261 होता है, नहीं होगा 9261, यानी 92 दूना तो करेंगे तो हम 18,400 हो जाएगा, 61 दूना 122,
18,400 में 122 जोड़ेंगे तो कितना 522 हो जाएगा। 92 61, अब बाहर आपको क्या दिख रहा है, एक स्टेप और कर देते हैं। 92 61 बट्टे कितना 8000, अभी भी क्यों रूट चढ़ा हुआ है बाहर, बताइए 92 61 किसका क्यों होता है 21 का, और 8000 किसका होता है 20 का। यानी कितना, आप गौर से देखिएगा, 20 रुपया मूलधन है तो एक साल में कितना ब्याज मिला है 1 रुपया ब्याज मिला है। कितना पर 20 पर, आपको निकालना कितना पर है 100 पर, 20 पंचे कितना प्रतिशत 5% आंसर रहा। नहीं समझ आ रहा है, नोट किया जाए इसको, मिटा दे। अगला क्वेश्चन तो नहीं बनाने लग गए आप लोग, क्योंकि बनने वाला है नहीं। अब अगला क्वेश्चन में रेट थोड़ी ना पूछा जा रहा है, जो आप निकाल लीजिएगा। अगला में रेट पूछा जा रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा अब 8 नंबर। 8 नंबर तो शायद सेम ही है ना। लाइए, तो हमें लगा कि 9 नंबर क्वेश्चन है। इसको मिटा दे या एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से मिटा दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम है। कहा जा रहा है आपसे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7500 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 8427 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करना है। आपको निकालना क्या है रेट। अब पहले देखिएगा 3 वर्षों में कितना हुआ है 7500, और आगे कितना वर्ष बाद होता है 5 वर्ष बाद 8427। 8427, आप गौर से देखिए समय का कितना का अंतर, तो स्क्वायर रूट होगा। बाहर आप देखिएगा 84 27, ये कटने वाला है 3 से कटेगा। अच्छा, 2500, 25 तिया 75, 25 पे डबल 0 आ जाएगा, 3 से काटिए। 28 तिया 84 और 9 तिया 27, 28 0 9 हो जाएगा। इसको काट के फिर से बताएं, कर लीजिएगा भाग देके। हम सीधे कर सकते हैं, 28 तिया 84 होता है। अब एक ही बार 2 में तो लगेगा नहीं, तो 0 बैठाना पड़ेगा। 0 आएगा तो फिर आगे कितना 9 तिया 27। कल आप लोग को स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाए थे, क्या हुआ, पॉज हो गया था। देख लीजिए, कुछ है नहीं, कितना था 84 से 27, अगर कट करते 3 से कटेगा। 25 तिया 7500, ऊपर 28 0 9, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा, ये बाहर अब निकलेगा, हम बाहर नहीं निकाले, जो कटा हुआ टर्म है उसी को एक बार और लिख दिए ताकि साफ साफ दिखे। कितना 28 0 9 बट्टे कितना 2500। इस बात का मतलब 2500 किसका वर्ग होता है 50 का, ये तो सभी लोग को पता है। 28 0 9 कल बताए थे कितना। अब मन में आएगा सर हम निकालेंगे कैसे। आप देखिए तो ये 25 से कितना अधिक लग रहा है 3 अधिक लग रहा है। जब 25 से 3 अधिक लग रहा है तो हम 50 से 3 अधिक पे जाएंगे। 53 का स्क्वायर 28 0 9 ही होता है। ठीक है, कितना कर दें 53 ना। अब गौर से देखिएगा, 50 रुपया था, कितना ब्याज मिला है 3 रुपया ब्याज मिला है। कितना पर 50 पर गुने कितना 100 हो जाएगा। दर बराबर निकालेंगे तो 8 50 दूना 3 दूना कितना प्रतिशत हो जाएगा 6% आंसर रहा। ऐसे ही बनाए थे आप, ऐसे ही बनाए थे, शॉर्ट करके ऐसे ही किए हुए थे। वो प्रोसेस का या पूरा प्रोसेस करके तब जाके ठीक। समझ आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पर चले हैं। 9 नंबर चेंज है, बताते हैं हम। ठीक है, मिटा दें, बोलते भी नहीं हैं आप लोग। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा। अभी लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल है, बट कुछ नहीं है। कहा क्या जा रहा है आपसे, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपया हो जाती है। कितना? 4800 रुपया हो जाती है। और 8 वर्ष में 6000 रुपया हो जाती है। तो आपको पता करना है वह राशि कितना था। समझ रहे हैं ना राशि। एक तो तरीका है, ये भी है कि अभी जैसे रेट निकाल के बनाए हैं, आप रेट निकाल के भी बनाने का एक तरीका है। मेरी बात को समझिएगा, रेट निकाल के बनाइएगा तो भी निकलेगा। हम रेट नहीं भी निकालेंगे। रेट क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि आपसे डायरेक्ट मूलधन पूछा जा रहा है, यानी वो राशि कितना था, यानी स्टार्टिंग में कितना रहा है वो पूछा जा रहा है। तो हम रेट निकालने का कोई ज़रूरत है, यानी दर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा स्टेप नहीं करना है। था कितना? 4 वर्षों में 4800 रुपया है। 8 वर्ष में कितना होता है? 6000 रुपया। आप ये देख सकते हैं कि 4 साल में ना, हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर 4 साल में वह राशि कितना गुना बढ़ा है। 4 साल में वह राशि कितना गुना बढ़ा है। तो दोनों को भाग दे सकते हैं, करिए तो डबल जीरो कट ही जाता। कितना? 12 पंचे 60, 12 चौक 48। यानी प्रत्येक 4 वर्ष के दौरान वह राशि कितना गुना होते जा रहा है? 5/4 गुना होते जा रहा है। कितना गुना होते जा रहा है? 5/4 गुना होते जा रहा है। तो आपसे ये 4 साल बाद ना 4800 था, तो 4 साल पहले का निकालना है। मेरी बात को समझिएगा, ये 4 साल बाद ना 4800 है, 4 साल पहले निकालना है कि वह राशि कितना था। कुछ नहीं, हम मान लेते हैं 4 साल पहले कितना था राशि? P था, यानी मूलधन P था। एक 4 वर्ष बाद कितना गुना होता है? 5/4 गुना होता है ना, बराबर। यानी 5/4 वर्ष, यानी कहने का मतलब 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 4800। तो 4800 लिखेंगे, नहीं होगा? नहीं समझ रहे हैं। अब 5 से कटेगा, कितना बार में काटिए? 9 5 45, 3 6 5 30, 1 0 आ जाएगा। अच्छा 960। ये 4 आके कहाँ गुना होगा? 960 में, यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 960 गुने कितना? 4। अब देखिए 96 चौका, 9 चौका 36, 360, 6 चौका 24, 384, यानी कितना? 3840 रुपया आंसर है। होगा ही? नहीं है ना? नहीं समझ आया है? हम जानते हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें अगर प्रोसेस बताते तो वो लग जाता, बट है कुछ नहीं। एक बार लिखिए, फिर से समझाते हैं हम। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है? पहले एक पॉइंट बगल में लिख लीजिएगा। प्रत्येक 4 वर्ष में या फिर 4 वर्ष बाद वह राशि 5/4 गुना हो जाती है। नोट किए इस बात को? नहीं तो मिटाने वाला हाथ पे रफ कर रहे हैं। हम बता, क्या हुआ? अच्छा, मिटाने वाला वहाँ है। घबराइएगा नहीं, इसको फिर से बताते हैं। 2-3 तरीका है, समझे? जब तक समझ ना आए, आप लोग का चेहरा ना बता दे कि समझ गए हैं, तब तक समझाएंगे, ठीक है?
देखिएगा, आपसे क्या कहा गया है, 4 साल बाद कोई राशि कितना होता है, 4800 रुपया होता है। तो यानी हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग में, यानी 4 साल बाद कम वाले वर्ष को हम कहाँ रखते हैं, नीचे में, और आगे कितना हो जाता है, 6000 रुपया हो जाता है। कितना साल में, 4 साल में। तो आपसे पूछा गया है वह राशि मूल, यानी मूल राशि कितनी थी। ये देखिए तो 4800 रुपया है, क्या ये मूल राशि है? इस 4800 में ब्याज भी इंक्लूड है ना? नहीं है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कोई राशि जो है 4 साल बाद 4800 रुपया होता है, तो इसका मतलब 4 साल पहले इससे कम रहा होगा। बात को समझिएगा, 4 साल पहले इससे कम रहा होगा। कम रहने के लिए हम ये देख सकते हैं कि 4 साल में कितना गुना हो रहा है, ये तो निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो 00 से 00 कटेगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यानी 4 वर्ष के दौरान कितना बढ़ा होगा, 5/4 गुना बढ़ा होगा। तो आपसे पूछा गया 4 वर्ष पहले कितना था, यानी पीछे आना है। तो एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, 4800 ये 4 वर्ष बाद था ना, 4 वर्ष पहले आना है तो इसका उल्टा गुना कर दें। उल्टा गुना का मतलब कितना, 5/4 था तो इसको क्या कर दें, 4/5 कर दे। फिर 5 से कटेगा कितना बार में, 960 था ना, 960 गुने 4 यानी कितना, 3840। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज़ और समझना है आपको। दूसरी बात, इसी में हम क्या करिए, मान लेते हैं 4 वर्ष पहले पी राशि था मूलधन, कितना गुना हो रहा है, 5/4 गुना बराबर कितना होता है, 4800। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3840, जो कि पहले सॉल्व करके भी बताया है। एक चीज़ और समझना, आपके मन में ये भी बात आ जाए कि 8 वर्ष बाद सर 6000 रुपया दिया गया है, 8 वर्ष बाद दिया गया है ना। समझिए कोई राशि कितना था, पी था, एक 4 वर्ष के बाद कितना गुना हुआ है, 5/4 गुना हुआ है। अगर ये 4 साल का कहानी खत्म है, अगर एक बार और 5/4 से गुना कर दे तो 8 साल का निकलेगा क्या, एक बार और कर दे 5/4 बराबर 8 वर्ष में होता कितना है, 6000 ना। चलिए हम 6000 लिख सकते हैं बराबर। अभी भी इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो पी का वैल्यू 3840 आएगा, तो मतलब सही है, यही ना। सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 5 25 चौका 100 नहीं होगा, यानी 4 से गुना हो जाएगा, 60 को 4 से गुना करें कितना, 240, और 240 गुने 4 गुने 4, 240 को फिर 16 से गुना कर लेंगे, एक ही बार 3840 पे पहुंच जाइएगा। या नहीं तो चलिए स्टेप बाय ही काट लीजिए इसको। अगर एक 5 से काटते हैं तो कितना बार में, 12 पंचे 60, 1200 हो जाएगा। एक 5 से और काटते हैं तो कितना, 24 पंचे यानी कितना, 240। क्या यहाँ पर 240 नहीं आया था, एक बार यहाँ काट दिए, 00 का काटे थे, 5 25 चौका 100, बचा था 60 गुने 4 कितना, 240। क्या 240 आया है। अब 240 ये 4 गुने 4 इधर आके गुना होगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 240 गुने कितना, 16 कर दें। अच्छा 24 को आपको 16 से गुना करना है, यही ना। आप एक बार में भी कर सकते हैं, कैसे करें ये भी बता दें। 24 को 15 से आसानी से गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बात समझिएगा। अगर हम 24 को 16 से गुना करना है तो आप 15 से भी कर सकते हैं, या नहीं तो 24 को 20 से तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 24 को 20 से गुना करते हैं तो 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी 4800 हो जाता। बट ये 20 तो था नहीं ना, कितना अधिक गुना किए हैं, 4 बार ना। तो 24 चौक 96 होता है, 96 यानी 96 पे 1 0 कितना, 960, यानी 4800 में से 960 घटा लीजिएगा, कितना, 3840 रुपया। ठीक है। तो आगे हम ऐसे करके इसलिए बताएं कि आगे हो सकता है आपसे 8 वर्ष बाद पूछ दे या 10 वर्ष बाद पूछ, यानी उसके मल्टीपल में ही रहेगा कुछ ना कुछ। समझे हैं इस चीज़ को कि अभी भी नहीं समझे हैं, समझ गए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लाइए तो इसको भी लिखना है, नहीं ना। क्या 10 नंबर करना अच्छा ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे जो आंसर तरीका सही होगा आंसर सही होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप तरीका पे चलिए, प्रोसेस पे, ठीक है। ऑप्शन ये क्या है बता देते हैं आप लोग को। हमारे जो टाइपिस्ट हैं, जो कि अभी कहा जाए समस्तीपुर में पहले स्थान पे हैं टाइपिंग करने के मामले में, जैसे हम दिए हैं न ही उनको ऑप्शन लिख के दिए थे, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन भी सजा दिए हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन दिए थे और इसके बाद न ही हम करेक्शन करवाए हैं। अब बिना करेक्शन का समझ लीजिए, इससे पहले ऐसा ही हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट, मात्र एक जगह एक ऑप्शन में एरर था ना। तो
एक जगह आप समझ सकते हैं कि बिना मतलब करेक्शन किए हुए अगर 1-2 एरर रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप करेक्शन करने के बाद 2-4 एरर रह जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे इसमें आइएगा, कितना नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसलिए 1-2 एरर हो तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो होता ही है। कितना 10 नंबर है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपया होती है। कितना में 8 वर्ष में 1200। फिर आगे कितना वर्ष बाद कहा जा रहा है 12 वर्ष बाद 1500 रुपया हो जाती है। देखिए तो 12 वर्ष बाद यानी 1500, इस बात का क्या मतलब हुआ 4 साल में कितना गुना, यानी 8 और 12 में कितना अंतर 4 साल। हम देख सकते हैं ना 4 साल में कितना गुना हुआ है, 00 कटेगा 5 तिया सॉरी या 3 5 15 और 3 चौका 12, यानी कितना गुना 5/4 गुना। 4 साल में 5/4 हुआ है, आपको दिया कितना साल बाद है 8 साल बाद है ना। अच्छा मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना रहा राशि पी रहा है, आगे 4 साल बाद कितना होता है 5/4। अभी तो 4 साल ही ना हुआ है, क्या 4 साल बाद आपको दिया गया है, नहीं ना, कितना साल बाद दिया गया है 8। एक बार और 5/4 करें, नहीं एक बार और 5/4। अब कहा जा रहा है कितना गुना, कितना हो जाता है 1200, तो 1200 रुपया। अब इसको सॉल्व करना है, करिए 5 25 चौका 100 12 चौका 48 हो जाएगा। यहाँ पे 48 गुने 4 गुने 4 48 गुने कितना 16, 48 गुने कितना 16, तो 48 गुने 16। अगर आप इसको करना चाहते हैं गुना करना है, फिर वही चीज़ आप कर सकते हैं कितना से गुना, या तो 20 से भी कर सकते हैं, नहीं मन में ऐसे 20 से नहीं करना है। तो आप देखिए तो इस 48 में क्या 16 गुने 3 लिखा हुआ है, तो 16 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा, तो कितना 256। स्क्वायर भी सभी लोग को नहीं याद है, ठीक है, याद रहता तो सभी के मुंह से आवाज़ निकलता। ठीक है 256 और 3 बच जाएगा, 256 गुने 3, ठीक है कितना हो जाएगा 256 को 3 से गुना करना है 512 ही होगा। 256 दूना ही 512 होता है, ठीक है 3 से गुना करना है। तो आप देखिए तो 256 में क्या 25 यानी 250 लिखा हुआ है, 250 प्लस का 6 ना, तो 250 यानी 25 को 3 से गुना करें कितना 25 तिया 75 यानी 750 और 6 तिरिक 18, 750 में 18 जोड़ेंगे 768। क्या नहीं है ऑप्शन में ये, किस टाइप से, तो उसी तरीका से तो हम बताए हैं अभी, बताते हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज इसमें हम कौन तरीका से बताए हैं, जैसे पिछला डायरेक्ट, अच्छा ये सोच रहे हैं आप लोग, समझिए आपसे क्या कहा गया है 4 वर्ष के दौरान कितना गुना होता है 5/4, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिएगा तो 8 वर्ष बाद 1200 दिया गया है, ये 8 वर्ष बाद ना 1200 है, तो ये 4 वर्ष ना होगा, 8 वर्ष जाएंगे एक बार और 5/4 गुना करेंगे तब ना होगा, तब ना, अब ना 8 वर्ष बराबर कितना है 1200। पहले समझिए, समझने का कोशिश कीजिए फिर बोलिए, समझे, क्योंकि तरीका कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। दिक्कत है अभी भी, अब गुना भाग नहीं कर पाएंगे तो ये तो खैर बदकिस्मती कहिए। नहीं 4 साल में आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना, ये 12 वर्ष, ये 8 वर्ष बाद 1200 होता है, तो ये कितना है 12 वर्ष बाद 1500 है, इसका मतलब 4 साल में 5/4 गुना। तो अगर स्टार्टिंग में राशि पी रहा है तो 4 साल यानी कितना 5/4, तो अब 4 साल ना हुआ है, आपसे कितना वर्ष बाद दिया गया है 12 वर्ष बाद, तो एक बार और 5/4 गुना करेंगे बराबर कितना 1200। अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम ऐसा करते 1500 को भी लेके तो बना सकते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। कितना है स्टार्टिंग में पी राशि है, 4 साल के बाद 5/4 गुना होगा, ये अभी 4 साल हुआ है, ये 1500 कितना वर्ष बाद दिया गया है 12 वर्ष बाद ना। अच्छा पी 5/4 गुने 5/4, अब कितना वर्ष हुआ है 8 वर्ष, एक बार और 5/4 से गुना, अब कितना वर्ष 12 वर्ष बराबर कितना होता है 1500 होता है, बराबर 1500। अब आगे समझना क्या है, 5 25 5 125, यानी तो 5 से काटिएगा कितना बार में 300, 5 से काटिए 6 5 30, 5 से काटिए कितना बार में 12 बार, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा 12 चौक 48, मेरी बात को समझिएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे आगे, 12 चौक 48
4 गुने 4 16, क्या 48 गुने 16 होता है? 48 गुने 16 कितना? 768 रुपया। क्या अभी भी दिक्कत है? 8 वर्ष में 1600 था, 12 वर्ष में 2000, इसका मतलब कितने वर्ष का अंतर? 4 वर्ष का। हम एक चीज देख सकते हैं, आखिर 4 वर्ष में कितना गुना हुआ होगा। तो देखिए कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 4 से कितना, 4 चौका 4 पंचे कितना गुना, 5/4 गुना। यानी प्रत्येक 4 साल के दौरान वो राशि कितना गुना हो गया होगा? 5/4 गुना। आपसे पूछा गया है आगे, तो यह राशि 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? देखिए कई तरीका है, आपको 16 वर्ष बाद पूछा गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिएगा तो ये 8 वर्ष बाद भी दिया गया है, 12 वर्ष बाद भी दिया गया है। तो कहीं पर से बनाना शुरू करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे? हम मान, ऊपर वाला कितना वर्ष बाद है? 12 वर्ष बाद। 12 में कितना जोड़ेंगे तो 16, 4, यानी एक बार यदि हम कितना है 2000 रुपया में अगर एक बार 5/4 से गुना कर दें, ये 2000 कब का था? 12 वर्ष बाद। अब एक बार 5/4 से गुना किए तो 16 वर्ष हो चुका है, बराबर कितना होगा? सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा। कितना, 4 से काटिए, कितना बार में? 5 चौका 20, डबल जीरो, 5 25 पे डबल जीरो, यानी कितना रुपया आंसर हो जाएगा? 2500 रुपया आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं दूसरा तरीका। हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग लग रहा है, क्या सॉल्यूशन उतना आसान नहीं लग रहा है? आगे समझिएगा इस चीज को। क्या आपके मन में आ रहा होगा, सर यदि हम ये कितना 8 वर्ष बाद 1600 था ना, अगर 8 वर्ष बाद 1600 है, आपसे पूछा गया 16 वर्ष बाद कितना होगा? देखिएगा ध्यान से, 8 वर्ष बाद 1600, 8 साल हो चुका है, आपसे पूछा गया 16 वर्ष बाद कितना होगा। एक बार यदि 5/4 से गुना किया तो कितना वर्ष हुआ? 12 वर्ष हुआ। अगर एक बार फिर 5/4 से गुना किया तब कितना हुआ? कितना? 16 वर्ष नहीं हुआ। यानी कहते ये 8 वर्ष बाद था ही, 4 वर्ष ऐड किए कितना? 12, 4 वर्ष ऐड किए कितना? बराबर कितना होगा? सॉल्व करना है। 4 गुने 4 कितना, कितना होगा? यानी 400। अब देखिए 5 25 चौका, वही तो 4 चौका 16 कट के 0 ही ना बचा, डबल जीरो, यानी कितना? 100। अगर हम नहीं भी गुना करें तो 5 25 पे डबल जीरो आ जाएगा। 4 चौका 16 काट दिए, डबल जीरो बचा हुआ है, 5 25 पे डबल जीरो, वही तुम सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया? 2500 आंसर। समझे है इसको? अगर आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर हम ऐसा करते कि हम पहले मूल राशि निकाल लेते हैं, वह राशि कितना था उसके बाद भी चलेंगे, फिर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वह राशि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? तो मान लेते पी राशि था, 5/4 गुना होता है कितना? 4 वर्ष बाद। अच्छा, कितना वर्ष के बाद आपको दिया गया? ये 8 वर्ष बाद ना। तो एक बार और 5/4 करें, कितना वर्ष हो चुका है? 8 वर्ष हो चुका है, बराबर कितना है? 1600। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपको राशि पता चल जाएगा, मूलधन कितना था। अब फिर आपको 16 गुना पूछा जा रहा है, तो फिर 4 बार 5/4 कीजिएगा तब जाके आएगा। तो तरीका कई है, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो रास्ता था, यही रास्ता आसान ना था। 12 वर्ष दिया हुआ था, एक बार 5/4 की, यानी 16 वर्ष का हो चुका है। दिक्कत है अभी भी? अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा ध्यान से। आपसे कहा गया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है और 15 वर्षों में कितना? 1000 रुपया हो जाती है, तो वही राशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगी? आप बारीकी से देखिएगा, 10 वर्ष में 800 और 15 वर्ष में 1000, इसका मतलब 5 साल में कितना गुना हो रहा है ये तो हम पता कर सकते हैं। कितना का अंतर है समय में? 5 साल का अंतर। 800 रुपया था, ठीक है, आगे कितना हो चुका है? 1000 ना। हम देख सकते हैं कि 5 साल में यह राशि कितना गुना हुआ है। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, काटिए 2 से कितना बार में? 5 2 चौका 8, कितना हो जाएगा?
5/4 गुना होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे समझना है। 5/4 हो गया है। अब आपसे पूछा कितना वर्ष बाद गया है? 20 वर्ष बाद। क्या देखिए तो ये स्टार्टिंग में जो दिया गया है ये 10 वर्ष में 800, 15 वर्ष में 1000 ना। तो जब 15 वर्ष में 1000 आपसे पूछा गया 20 वर्ष में, यानी एक बार यदि हम 5 वर्ष और ऐड करना है ना, आप जानते हैं 5 वर्ष में कितना गुना होता है? 5/4। तो 1000 में 5/4 से गुना कर दे। अच्छा कर दे, जितना होगा उतना आंसर। 5 4 से काटिएगा कितना बार में? 25 चौका 100, 1 0 का 1 0 आ जाएगा क्या? 25 पंचे 125 पर 1 0 आ जाएगा, यानी कितना रुपया? 1250 रुपया आंसर रहा। हो गया? क्या हुआ? अब ज़्यादा मेथड जाने की क्या ज़रूरत है? उसे करने के लिए कर लीजिएगा आप, कुछ नहीं है। आप पहले मूलधन निकाल लेंगे आप, तो जितना वर्ष ये बाद दिया गया है तो आप उल्टा गुना करते जाएंगे, वो मूलधन निकल जाएगा। अब फिर मूलधन से आपको जाना पड़ेगा उतना वर्ष बाद। ठीक है, तो काफ़ी टफ हो जाता है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में कर सकते हैं। इसमें भी सेकेंड मेथड से आप कर सकते हैं ना। सेकेंड में क्या है? 800 से निकाल सकते हैं, देख लीजिए। वो भी 800 रुपया है। ये 800 रुपया कितना वर्ष बाद है? 10 वर्ष बाद। एक 5 वर्ष में कितना होगा? 5/4 होगा। फिर अगला 5 वर्ष में कितना होगा? 5/4। देखिए 10 वर्ष था, 5 15 5 20, क्या 20 वर्ष हो चुका? 20 वर्ष में बाद पूछा गया है। 4 चौका 16, 5 80 पर 1 0 आ जाएगा। ये 80 तो कर जाएगा, 1 0 बचेगा। अच्छा 5 25 5 125 पर 1 0, यानी कितना? 1250 रुपया। तो आंसर से कहीं, आंसर में कहीं से कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, समय बचा हुआ, आज रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे का क्लास आप लोग का जो है कब से चलना चाहिए? छठ के बाद से या बीच में चलेगा? बीच ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आप लोग घर पर से वीडियो अगर मिल जाए तो देख सकते हैं ना। ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि समझ में नहीं आएगा। जो लोग यहाँ प्रेजेंट रहिएगा, बीच में आना है। ठीक है, दीपावली के कल होके। ठीक है, क्योंकि कल होकर तो नहीं हो पाएगा। कल के बाद एक दिन छुट्टी रहने दीजिएगा। दीपावली कल होके, कल के बाद परसों होके आना है। और फिर कब तक आना है? खरना तक आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब होगा। और आप सभी साथियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सभी को। और साथ ही जान लीजिए एक चीज आप लोग को बता दूं, अनुशासन में रहना यदि जो लोग सीख लेते हैं, भले ही अनुशासन को पालन करना कठिन होता है, यदि अनुशासन जीवन में आदत बन जाती है तो कोई भी सफलता हो बहुत आसान हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखें। और हम जानते हैं कि ये मैथ्स क्लास, यहाँ जो भी क्लास है या क्लब के अंदर सभी लोग अनुशासन को मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा जो भी कमी हो उसमें सुधार कीजिएगा, कोशिश कीजिए थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाएं। ठीक है, पर्व ऐसे ही, दीपावली छठ ऐसे ही आता है जाता है। कोशिश कीजिए अगले दीपावली तक, कहने का मतलब अपने तैयारी को ऐसा कर लें कि कम से कम नौकरी के काबिल हो जाएं। नौकरी पाना अलग की बात होती है और काबिल बनना अलग होता है। हम बार बार कहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, अगर आप काबिल बन जाइएगा ना, उस काबिल, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि जीवन में आप नौकरी ही कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। बहुत सारा चीज़ है, आप कुछ भी करके इतना तो ज़रूर है कि अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरह से कर लीजिएगा। आप जानते होंगे गांव में बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं, या कहीं पे भी देखते होइएगा, जो 50,000 1 लाख रुपया का मंथ भी कमाते हैं, फिर भी अपना फैमिली जीवन जो है सही से नहीं व्यतीत कर पाते हैं। तो ज़्यादा पैसा कमाने से जीवन अच्छा नहीं हो जाता है। आप किस तरह से मेंटेन करते हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में जो भी है छोटी छोटी खुशियाँ उसको सेलिब्रेट करें और आगे बढ़े, हमेशा उस चीज़ में लिपटे हुए ना रह जाएं। अब पर्व है तो चलो छठ के कारण आप 15-20 दिन उसी में मस्ती करते रह जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसे हर साल आएगी छठ, ये सभी लोग जानते हैं, हम सबका पर्व है, हर साल मनेगा, लेकिन उसी बीच में अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। आ जाइएगा, जो लोग रहिएगा वो आ जाइएगा, बाकी लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ऑफ करो दीपेश। हाँ कल तो